इस वक्त स्पेशल गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं चीफ कमिश्नर सीजीएसटी संजय मंगल साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 पर। सर आप कैसे देख रहे हैं जो ये कल रिफॉर्म्स जो ये जीएसटी 2.0 लाया गया है, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए पूजा जी, ये जो रिफॉर्म आया है ये 2017 के बाद में सबसे बड़ा रिफॉर्म जीएसटी में आया है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे अपने अभिभाषण में 15 अगस्त को ये घोषणा की थी कि ये एक ऐसा चेंज होगा जीएसटी में, ऐसा सुधार होगा जीएसटी में जो हर तरह के पॉपुलेशन को ये अफेक्ट करेगा और उनको कोई ना कोई रिलीफ देगा, चाहे तो वो आम जनता हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो छोटा बिजनेसमैन हो और चाहे वो बड़ी इंडस्ट्री भी। सबके लिए इसमें कुछ ना कुछ रिलीफ आया है। और ना केवल रेट रैशनलाइजेशन की फॉर्म में, जिससे कि बहुत ज्यादा अब रेट्स जो है पहले 4 रेट्स थे वो अब कम होके 2 रेट्स हो गए हैं, बल्कि इसके अलावा एक स्टेबिलिटी और एक ट्रांसपेरेंसी आई है। इससे तो लोगों को ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किस रेट में उनका गुड्स को लगना है। तो डिस्प्यूट्स जो तरह तरह के हो रहे थे क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वो सब डिस्प्यूट खत्म हो गए। इसके अतिरिक्त प्लीज कंटिन्यू सर। या इसके अतिरिक्त जो इंडस्ट्री के लिए करा गया है, छोटे इंडस्ट्रीज के लिए करा गया है, रजिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा इशू था जिससे लोगों को काफी दिक्कतें आ रही थी। तो उसको सॉल्व करने के लिए सरकार ने एक ऐसी स्कीम अनाउंस करी है, जीएसटी काउंसिल ने एक ऐसी स्कीम अनाउंस करी है जिसके अंतर्गत ऐसे जो छोटे छोटे व्यापारी हैं जिनको केवल 2.5 लाख तक पर मंथ क्रेडिट पास करना है, या जो लो रिस्की व्यापारी हैं, उनको ऑटोमेटिकली सिस्टम से 3 दिन में रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी सुविधा होगी इन सब व्यापारियों के लिए। और इसमें तकरीबन 96% जो एप्लीकेशन आती है जीएसटी रजिस्ट्रेशन की, वो इसमें कवर हो जाएंगी। तो मान के चलिए कि इतने लोगों को एक बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, और कंप्लायंस बर्डन उनका कम होने वाला है। ठीक है। सिमिलरली रिफंड के लिए जो एक रिफंड लोग लेते थे, उसमें भी एक बहुत बड़ा सुधार किया गया है। और ये अनाउंसमेंट की गई है कि अब 7 दिन के अंदर अंदर 90% अमाउंट प्रोविजनल रिफंड के फॉर्म में दिया जाएगा। ये उन व्यापारियों को दिया जाएगा कि जो एक एक्सपोर्ट के लिए अगर रिफंड मांग रहे हैं या इन्वर्टेड सप्लाई के लिए मांग रहे हैं। तो ये सुविधा होने से इंडस्ट्री के पास में जो वर्किंग कैपिटल का एक दिक्कत आ रही थी, उस दिक्कत के लिए उनको एक कैश फ्लो मिलेगा, और उसको वो अपने प्रोग्रेस में, अपनी इंडस्ट्री का टर्नओवर बढ़ाने में बड़ी आराम से यूज कर सकते हैं। और इंडस्ट्री ग्रोथ में ये बहुत बड़ा एक कदम। ठीक है सर, क्योंकि यहाँ पर अभी हमारे साथ जो है राजनीतिक दलों के तमाम जो प्रवक्ता मौजूद थे, राजस्व को नुकसान, जो राज्यों को राजस्व का नुकसान होगा, जो सिन गुड्स को जिस तरह से 40% जीएसटी टैक्स स्लैब में लेकर आया गया है, कंपेंसेशन सेल्स को खत्म करने के बाद जो नुकसान का आकलन वो कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये कल माननीय वित्त मंत्री जी ने भी और राजस्व सचिव ने भी, दोनों ने अपने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो इसके बारे में क्लैरिटी दी है कि हम इसको इस तरह से मान के चलें कि ये एक राजस्व लॉस नहीं है, ये रेवेन्यू लॉस की फॉर्म में ना लें इसको लें हम रेवेन्यू इम्प्लीकेशन। और रेवेन्यू इम्प्लीकेशन का मतलब ये है कि जो 2023-24 में जितना कंजम्पशन था, उसके बेस पे उन्होंने यह एक रेवेन्यू इम्प्लीकेशन निकाला कि इसका नेट रेवेन्यू इम्प्लीकेशन तकरीबन 48,000 करोड़ होगा, जो भी ये अनाउंसमेंट की गई है रेट के बारे में। और साथ में क्योंकि इतने आइटम्स के ऊपर रेट कम हुआ है, और उससे लोगों का इन आइटम्स की डिमांड बढ़ेगी, बायंसी आएगी, और उससे ना केवल जीडीपी ग्रोथ होगी, बल्कि अल्टीमेटली आफ्टर ए शॉर्ट टाइम, 2-3 महीनों के बाद, हो सकता है कि 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा इंपैक्ट पड़े, पर उसके बाद में रेवेन्यू की ग्रोथ जो कंजम्पशन लेके आएगा, जो कंजम्पशन इंक्रीज होगी, वो जो लेके आएगा, उससे कोई भी रेवेन्यू का लॉस नहीं होगा। और इसी कारण से उस कल की काउंसिल मीटिंग में सभी स्टेट्स के जो माननीय मंत्री थे, वित्त मंत्री थे और माननीय चीफ मिनिस्टर्स थे, सबने इसको एक्सेप्ट किया है। और बिल्कुल कंसेंसस से कल ये डिसीजन लिया है जीएसटी काउंसिल ने, जो ये खुद बताता है कि स्टेट्स भी मानते हैं कि इस जो रिफॉर्म हो रहा है उससे अल्टीमेटली राजस्व की वृद्धि ही होगी। तो यानी इसी बढ़ते कंजम्पशन के जरिए जो अमेरिकी टैरिफ से जो नुकसान का आकलन किया जा रहा था, उसकी भी भरपाई की सर कोशिश की जाएगी?
वैसे माननीय वित्त मंत्री ने कहा था कि इसका अमेरिकन टैरिफ से कोई भी कंसर्न नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है। पर अगर आप देखें कि जो इंडस्ट्री के लिए कदम उठाए गए हैं, उससे जब डिमांड कंजम्पशन बढ़ेगा तो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और उनको अपने आप ही इससे अगर कोई लॉस उनको एक्सपोर्ट का हो रहा है तो वो डोमेस्टिक डिमांड से ही पूरा हो जाएगा। और इस एक तरह से आप ये कहें, चाहे ये इसके मामले में हमने कोशिश ना करी हो कि ये जितने भी सुधार हैं उनको हम रिलेट कर रहे हैं अमेरिकन टैरिफ से, पर अल्टीमेट इम्पैक्ट यही आएगा कि अमेरिकन टैरिफ के कारण अगर कोई इम्पैक्ट होना होगा, वो डोमेस्टिक डिमांड में जो बूस्ट आएगा, जो ग्रोथ आएगी, वो उससे भरपाई करे। ठीक है, बट सर लग रहा है आपको कि 8 साल बहुत लंबा इंतजार किया इन रिफॉर्म्स का? अगर ये पहले किया होता तो पहले एक रिलैक्सेशन जो है वो जनता को, आम जनता जो जूझ रही है, विवादों में इतना जीएसटी रहा, वो सब नहीं होता। पूजा जी, ये एक जीएसटी एक ट्रांसफॉर्मेशनल टैक्स था। जब आया तब ही एक बहुत बड़ा चेंज था और इंडस्ट्री को उस चेंज को समझने में और उससे एडजस्ट होने में ही इतना समय लगा। और सरकार ने और काउंसिल ने समय समय पर जो भी दिक्कतें आई उसको सॉल्व करने के लिए तरह तरह के कदम लिए। पर इस तरह का एक चेंज जो कि एक बहुत बड़ा चेंज है, ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज है, ये रोज रोज नहीं हो सकता, ये कभी कभी होता है। तो ये अब जाके हो पाया जहां पे सहमति बन पाई, क्योंकि जीएसटी में आपको ये पता है कि जीएसटी में केंद्र सरकार अपनी तरफ से कोई भी फैसला नहीं ले सकता। सभी सरकारों का, राज्य सरकारों का और केंद्र सरकारों का कंसेंसस आना चाहिए, तभी फैसला हो सकता है। और ये कंसेंसस अब आपको पता है कि एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर जो रेट रैशनलाइजेशन पे बहुत पहले बनाया गया था, परंतु क्योंकि कंसेंसस नहीं हो रहा था तो इसलिए ये चेंज नहीं आ पाया पहले। अब ये कंसेंसस हो गया, चेंज आया और इससे सभी को बहुत रिलीफ मिली। सर अभी आगे और भी सुधार की आप जो है यहाँ पर जरूरत आप देख रहे हैं? आगे ये रैशनलाइजेशन आगे एक और स्टेप आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त में? देखिए, ये पॉसिबिलिटी है कि कभी आगे, अब ये नहीं कह सकते कि इमीडिएटली तो कोई और रेट रैशनलाइजेशन की बात नहीं है, पर हो सकता है कि आगे एम तो हमेशा यही होगा कि एक रेट रहे, सिंगल रेट रहे, और जिससे कि वन नेशन वन टैक्स। हाँ, वन नेशन वन टैक्स। पर उसमें अभी समय है, क्योंकि हमारे देश की स्थिति देखते हुए हम ये नहीं कह सकते कि जो प्रोडक्ट लग्जरी वाले हैं और जो प्रोडक्ट आम जनता वाले हैं उन सबका रेट ऑफ टैक्स एक होना चाहिए। तो उसको समझते हुए ये अभी जो सरकार ने फैसला लिया या जीएसटी काउंसिल ने फैसला लिया, ये आज की स्थिति में सबसे बढ़िया फैसला है। और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद इमीडिएटली आप कोई रेट रैशनलाइजेशन की बात और करेंगे। सर अभी भी फोर स्लैब्स तो हम देख ही रहे हैं ना, 0%, 5%, 18% एंड 0% को आप टैक्स ना मानिए, 0% एक एग्जेम्पशन है, पर दो ही रेट है। 5% इज द मेरिट रेट और 18% स्टैंडर्ड रेट है। जो 40% का रेट है वो केवल 5-6 आइटम्स के ऊपर है, जिनको हम सिम गुड्स या इनको अल्ट्रा लग्जरी गुड्स कहते हैं। तो उस रेट को आप मान के ना चलिए, वो एक स्पेशल रेट है केवल उन आइटम्स के लिए जो कि सिम गुड्स या अल्ट्रा लग्जरी हैं। बाकी दो मेन रेट जो जिसमें सारे के सारे आइटम्स आ रहे हैं वो सारे 5% और 18% पे ही। एक आम आदमी की जेब पर सर इसका इम्पैक्ट हमें कब दिखने लगेगा? आम आदमी का इम्पैक्ट एकदम जैसे ही 22 सितंबर को जैसे अनाउंस किया है माननीय वित्त मंत्री ने कि ये सारे रेट चेंजेस हैं, ये 22 सितंबर से नवरात्रों का जो पहला दिन है उस दिन से लागू हो जाएंगे। तो जैसे ही वो लागू होंगे आम आदमी को उसका फर्क एकदम देखने को मिलेगा। और ये जैसे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था कि दिवाली का बोनांजा होगा, दिवाली की गिफ्ट होगी, आम आदमी के लिए वो दिवाली की एक बहुत बड़ी गिफ्ट। तो आप मान रहे हैं कि अब वो गब्बर सिंह टैक्स जो है वो गुड एंड सिंपल टैक्स में कन्वर्ट हो गया है? मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं मोदी गवर्नमेंट का? गब्बर सिंह टैक्स तो ये कभी भी नहीं था, पर हाँ ये टैक्स और ज्यादा सिंपल हो गया। पहले भी ये आम जनता के लिए ही था और अब उसको बनाने के लिए और ज्यादा सिंपल। सर अगर आम जनता रोटी पर, पेंसिल पर, शार्पनर पर, जो हमारी एक बुनियादी जो जरूरत है, अगर उस पर भी टैक्स दे रही थी तो कहीं ना कहीं मुश्किलें तो जनता के लिए थी ही। तो वो पर पैसा जो भी आ रहा था वो भी जनता को ही जा रहा था, वो जनता के लिए ही डेवलपमेंटल और सोशल एक्टिविटीज के लिए हो रहा था। अब सरकार ने एक और फैसला लिया कि भाई हम इन आइटम्स के ऊपर जो आम जनता के लिए है बिल्कुल ही टैक्स खत्म कर दिया या बहुत कम कर दिया, जिससे सभी को फायदा हो। चले जिससे सभी को फायदा हो। फाइनली जो मेन एम है हर पॉलिटिकल पार्टी का और हर गवर्नमेंट का ये है कि आम जनता को इससे फायदा पहुंचना चाहिए और उसी को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाया गया है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए जुड़ने के लिए।